नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है सभी साथियों का फ्रेंड्स आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी मिशन में। फ्रेंड्स आज है 12 दिसंबर 2025। 12 दिसंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जितनी भी महत्वपूर्ण सुर्खियां बनी है उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें अपन एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी को भी जानेंगे और साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी जानेंगे। ये वीडियो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम जैसे यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, पटवा, दिल्ली पुलिस, एसआई या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें इन प्रश्नों के रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके रहेगा वो भी साथ ही साथ मैं आपको कवर करवाता चलूँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट डाउन करते चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न बना है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क यानी भारत विन पोर्टल का शुभारंभ है वो किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क भारत विन पोर्टल का शुभारंभ है वो किया है? ऑप्शन ए है इसमें जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है श्रम मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आप भी बताने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय है भारत के वर्तमान में वो है सी आर पाटिल। कौन है फ्रेंड्स? सी आर पाटिल वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है। इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के श्रम भवन में इस जल शक्ति हैकाथॉन का उद्घाटन है वो किया है। इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है 9 दिसंबर 2025 को वो लॉन्च किया है। इस जल शक्ति हैकाथॉन 2025 को भारत विन पोर्टल के साथ ही लॉन्च है वो किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य के बारे में जाने तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य रहेगा देश भर के प्रतिभागियों को जोड़कर जल सुरक्षित भारत के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पेश करना है और जल सेवा नवाचार और समाधान करना है इसके मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य को भी आप जरूर याद रखें। इसके बाद अपन ऑप्शन में आया है रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है फ्रेंड्स? राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के श्रम मंत्री कौन है? ऑप्शन में आया है श्रम मंत्री। तो श्रम मंत्री कौन है? तो श्रम मंत्री है डॉक्टर मनसुख एल मांडविया। कौन है? मनसुख एल मांडविया। इसको भी आप साथ ही कवर करते चलिए, क्योंकि इससे स्टैटिक जीके रहेगा तो मैं आपको साथ ही कवर करवाता चलूँगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न बना है, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में भारत 6G मिशन के तहत अपेक्स काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है? फ्रेंड्स अपेक्स काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी में कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में भारत के 6G मिशन के तहत अपेक्स काउंसिल बैठक की है, अध्यक्षता की है। अपेक्स काउंसिल बैठक क्या है इसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि भारत को 6G तकनीक में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बनाना है। 6G अभी 5G तकनीकी चल रही है, तो 6G तकनीकी में कौन सी तकनीक? 6G तकनीकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ अनुसंधान, परीक्षण और मानव विकास को भी इसमें चर्चा की गई है, मानव विकास को भी साथ में जोड़ा गया है। तो ये हाल ही में इसकी अध्यक्षता है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वर्तमान में केंद्रीय संचार मंत्री पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। कौन है फ्रेंड्स? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं।
और अमित शाह भारत के वर्तमान में गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है अमित शाह। मैं बार बार इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके और परीक्षा में आपका ये प्रश्न गलत ना हो, इसीलिए आपको बार बार दोहरा रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बना है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत का पहला विद्युत ग्रीन ट्रक की शुरुआत की है? ये किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला विद्युत ग्रीन ट्रक है वो शुरुआत की है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी है जल मार्ग मंत्री, ऑप्शन सी है विदेश मंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला विद्युत ग्रीन ट्रक है, इसकी शुरुआत है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? पहले आप प्रश्न को सही तरीके से पढ़ें और उसके बाद आप सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है फ्रेंड? सर्बानंद सोनोवाल भारत के वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में भारत का पहला विद्युत ग्रीन ट्रक की शुरुआत की है। अब जानेंगे क्या है विद्युत ग्रीन ट्रक। विद्युत ग्रीन ट्रक होता है, यह एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक ग्रीन ट्रक रहता है। ये क्या रहता है? इलेक्ट्रिकल से ये चलता है, यानी कि बिजली से ये कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यह एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बोट है और यह बंदरगाहों पर जहाज़ों को खींचने और घुमाने में वो मदद करेगी। इससे पहले कैसे होता था? तो इससे पहले तो जो कार्य होता था वो होता था डीजल बोट की मदद से होता था। तो अब इसे क्यों अपनाया है? तो इसे अपनाने का मुख्य कारण है वो है, एक ये तो पर्यावरण के अनुकूल रहेगी, दूसरी बात ये शोरगुल नहीं करेगी, यानी कि आवाज़ बिल्कुल कम रहेगी और प्रदूषण भी बिल्कुल जीरो करेगा। इसीलिए इसको अपनाने या इसे शुरू करने की ज़रूरत पड़ी है। तो ये जहाज़ों को खींचने और घुमाने में काम करेगा। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये कांडला पोर्ट गुजरात में ये विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन आया है गुजरात। तो गुजरात के बारे में देखें तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और वर्तमान में राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत। कौन है फ्रेंड्स? आचार्य देवव्रत। ऑप्शन में आया है रक्षा मंत्री, फिर बता रहा हूँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्तमान भारत के विदेश मंत्री हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2025 का कौन सा संस्करण पूरे देश के 60 नोडल सेंटरों पर शुरू हुआ है? तो कौन सा संस्करण ये वो शुरू हुआ है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का? ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी है आठवां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा संस्करण है वो हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा विकल्प है वो शुरू सही रहेगा, क्योंकि ये हाल ही में 8वां स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का संस्करण है वो 60 नोडल सेंटरों पर शुरू हुआ है। अब क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है मुख्य उद्देश्य इसका रहेगा छात्रों द्वारा वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को नवाचार समाधान तैयार करना है। छात्रों के सामने जो वास्तविक लाना और दुनिया की जो चुनौतियाँ हैं उसे कैसे निपटेंगे उसके बारे में नवाचार लाने के लिए ये 60 सेंटरों पर ये 8वां संस्करण है वो शुरू किया गया है। तो अब आया है ये शिक्षा से रिलेटेड है। तो शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है फ्रेंड्स? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री है। ये कब शुरू किया गया है? तो हाल ही में ये शुरू किया गया दिसंबर में 8वां एडिशन है वो शुरू किया गया है। इसमें हजारों छात्र वो कई संस्थान है वो सम्मिलित हैं, यानी कि भाग ले रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बना है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक 3 माह का राष्ट्रव्यापी अभियान है वो शुरू किया गया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
योर मनी योर राइट नामक 3 माह का राष्ट्रव्यापी अभियान है, यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर रहेगा, इसका जो फ्रेंड्स सही उत्तर क्या रहेगा आप बताने की जरूर कोशिश करें। और इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा। हाल ही में वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। हाल ही में वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को यह राष्ट्रव्यापी अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार, यह अभियान है वो शुरू किया गया है। तो अब चर्चा में क्यों है? तो अब चर्चा में इसीलिए क्योंकि यह इसका लास्ट महीना यानी कि 12वां महीना है, ये तीसरा महीना 3 माह का राष्ट्रव्यापी अभियान था, ये समाप्त होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य इसमें नागरिकों को उनके बिना दावे वाले वित्तीय संपत्ति जैसे कि बैंक में जमा राशि, बीमा भुगतान, लाभांश, पेंशन राशि आदि और शेयर मार्केट में दिए गए पैसे को वैध रूप से वापस लाने में मदद करता है। यह नागरिकों के हित के लिए कार्य करता है। योर मनी योर राइट अभियान को ये पूछा जा सकता है क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछने के चांस बनते हैं। तो ये 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये गुजरात के गांधीनगर शहर में ये शुरू किया गया था। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया है। तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बना है भारत का पहला कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड CTN कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड किस राज्य में स्थापित किया गया है या फिर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का शहर है महोबा। महोबा मध्य प्रदेश में भारत का पहला कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा आधुनिक सिम्युलेटर के जरिए हथियारों प्रशिक्षण, घटनाक्रम आधारित युद्धाभ्यास व मिशन विश्लेषण की ताकत को बढ़ाना है, इसीलिए इसको स्थापित किया जाएगा। तो अब आया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है और मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल है। कौन है फ्रेंड्स? मंगूभाई छगन भाई पटेल। जैसे ही कोई राज्य आता है तो उनसे संबंधित राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इसको आप जरूर याद रखें और रिपीट करते चलिए साथ ही साथ। अब आया है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गवर्नर है हरिभाऊ के वागड़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। कौन है फ्रेंड्स? आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए 8 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया वो मनाया गया 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 यानी कि 1948 को 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी और इसी दिन मानव अधिकार है वो अपनाए गए थे और इसी की वर्षगांठ के अवसर पर यह दिन प्रत्येक वर्ष है वो मनाया जाता है। इसकी एक थीम रहती है। थीम क्या है? ह्यूमन राइट्स और एवरीडे इनिशियल, यानी कि मानव अधिकारों को रोजमर्रा जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में देखना इसकी प्रमुख है वो थीम है। 2025 की थीम भी आप इसको याद रखिए, कोई पूछा जा सकता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अब आया है इस ऑप्शन में आया है 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय हिमपात दिवस या फिर पर्वतीय दिवस है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बना है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 2025 को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है वो मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? स्थायी पर्वतीय समुदाय के विकास और संरक्षण पर जोर, इसकी थीम है। और इसका महत्व क्या है कि पहाड़ों को महत्व, सतत विकास, पारिस्थितिकी और जीव जंतु संरक्षण पर जागरूकता फैलाना इसका महत्व है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया था? फ्रेंड्स, यूनिसेफ दिवस है वो कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 8 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फ्रेंड्स यूनिसेफ दिवस भी 11 दिसंबर को मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस है वो मनाया गया। अब यूनिसेफ दिवस क्या है? तो ये यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 यानी कि 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई। अब क्यों की गई स्थापना? बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता अगर फैलाता है वो फैलाता है यूनिसेफ, इसीलिए यूनिसेफ एक संगठन है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई और इसी की स्थापना दिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 11 दिसंबर को माना, तो इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इन्वेस्टिंग इन एवरी चाइल्ड, हर बच्चे में निवेश करना इसकी प्रमुख थीम है। अब निवेश कैसे करें? इसकी स्वायत्त समृद्धि करें, शिक्षा, सुरक्षा आदि को प्राथमिकता देना, बच्चों में जो भी अपन जागरूकता फैलाते हैं उसके प्रति अपन प्राथमिकता देना है, या फिर उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, या फिर शिक्षा, या फिर सुरक्षा संबंधित जो भी प्राथमिकता है वो सभी उन्हें देना है। तो इसीलिए ये प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस है वो मनाया जाता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखें क्योंकि पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव है, जो भी वीडियो है, वो सभी विद्यार्थियों के पास महत्वपूर्ण जानकारी ये पहुँच सके। और कमेंट में बताना इसमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे और कैसा लगा वीडियो। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।